नमस्कार। सत्संग पंडाल बना शादी का समारोह, बेटियों को दहेज मुक्त शादियों से मिलेगा सम्मान। इसी बात को सार्थक करते हुए दहेज मुक्त अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके अनुयायियों ने दहेज रहित शादी का आयोजन किया और समाज में मिसाल कायम की। इसी से जुड़ी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज प्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए दहेज मुक्त भारत का बीड़ा उठाया है, जिसके चलते उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर उनके शिष्यों द्वारा बिना दिखावे व बिना तामझाम के बिल्कुल सादगी से दहेज रहित शादियां की जाती हैं। इसी कड़ी में बीते सप्ताह सत्संग पंडाल में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का सादगी पूर्ण तरीके से विवाह संपन्न हुआ, जिसमें वर तथा वधू साधारण कपड़ों में अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर के सामने बैठे और मात्र 17 मिनट की गुरुवाणी, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति की जाती है, सुनकर एक दूसरे के साथ वैवाहिक बंधन में बन गए, जिसमें न घोड़ी न डीजे न कोई सहरा यानी बाह्य आडंबर देखने को मिला। साथ ही शादी में एक पैसे का भी दहेज का लेन देन नहीं किया गया, जिससे बेटियों का सम्मान समाज में बढ़ रहा है और बेटियां सुखी हो रही हैं। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा दहेज मुक्त शादियां करके समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं मुक्तानंद स्वागत करता हूं आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आपने दहेज विरोधी नारे और स्लोगन तो खूब पढ़े होंगे, लेकिन क्या आपने बिना दहेज की शादी देखी है? यदि नहीं तो हम आपको नवविवाहित ऐसे जोड़ों से मिलाएंगे जिन्होंने बिना दहेज की महज 17 मिनट में शादी की है। हमारे समक्ष नवविवाहित जोड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर जी, मेरा नाम प्रीतम दास है। आपका क्या नाम है जी? जानकी दासी। सर, हमने सुना है कि बिना दहेज की शादी करनी चाहिए, लोग कहते हैं, लेकिन जब अपना नंबर आता है तो वो दहेज लेने में हिचकते तक नहीं। तो आप उन लोगों को और समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? जी, उन लोगों को संदेश यह देना चाहता हूँ कि आजकल जो दहेज के कारण बेटियों को घर से निकाल दिया जाता है, पिता के सर का बोझ जो दहेज के कारण उम्र भर कम नहीं होता, तो पिता अपने कर्ज को चुकाने के लिए आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इन सब से बचना है। और जो बाह्य आडंबर है, शादी तो बिना दहेज के भी हो सकता है। शादी तो बस वचन से जो भरे होते हैं, उनसे जो विवाह का कार्यक्रम होता है, तो इन सब से बचना है। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं हम लोग, तो बिना दहेज के शादी कर लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में अभी तक कितने दहेज मुक्त विवाह हो चुके हैं? जी, लाखों की संख्या में दहेज मुक्त विवाह हो चुके हैं। बदलाव, ये परिवर्तन आपको कहाँ से मिला? संत रामपाल जी की महाराज की प्रेरणा से भारत बदल रहा है, यहाँ बदलाव ला रहे हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज जिनकी वजह से भारत दहेज मुक्त व नशा मुक्त बन रहा है, इसलिए हम बिना दहेज की शादी की। अभी जो दहेज मुक्त शादी हुई है, उनके परिवार वाले, जिनका शादी हुआ उनके परिवार वाले भी हमारे समक्ष है, हम इनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? साहब जी, मेरा नाम तारामती दासी है। आपने ये जो दहेज मुक्त शादी दिखी है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगी, दहेज मुक्त रामायणी हुआ भारत, मतलब हर बहन बेटियाँ आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य से यह विवाह संपन्न हो रहा है और बेटी भी खुशहाल है। किसकी शादी में आओ आप? मेरे भैया की शादी में आए। अभी हमारे समक्ष हम इनसे भी जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुखचंद दास। आज आपके लड़के का शादी हुआ है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके लड़के का धूमधाम से शादी हो। आपके लड़के का शादी हुआ है, उसके बारे में बताएं। आज हमारे समाज में मतलब कुरीतियाँ फैला है, वो कुरीतियों को मतलब हटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज इस धरती में मतलब आ चुके हैं। और ऐसे मतलब दहेज के कारण हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो आज मतलब गर्त में जा रहा है, क्योंकि आज दहेज से ही बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं रहता है। इसी कारण से आज बिना दहेज के शादी के लिए हमें संत रामपाल जी महाराज से जो यहाँ अवतरित हुए हैं और बिना दहेज का शादी करा रहे हैं, बहुत बेहतरीन है, पूरे समाज सुधर सकते हैं। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं जहाँ पर विवाह हुआ है, उस लड़के से बात करेंगे, उनकी शादी किस प्रकार से हुई। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र दास। सर, आप क्या काम करते हैं? सर, मेरा एक बिजनेस है, छोटा सा बर्तन का काम है अपना, जो आगरा में रहता है। आज आपकी शादी थी, तो
ये शादी बिना दहेज और बिना आडंबर के, बिना घोड़े बैंड बाजे के हो रही है। यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का आडंबर नहीं हो रहा है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली क्या है ना, जब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो हैं, उनसे हमें से ये शिक्षा मिली। हमने जो पुस्तक पढ़ी थी ज्ञान गंगा, जो मेरे हाथ में लगी हुई है, इसको मेरा पढ़ के बहुत प्रेरणा मिली, मेरे को ज्ञान मिला। फिर हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया। तो हमारे गुरुजी कुछ नियम है, ना दहेज लेना, ना दहेज देना। दहेज प्रथा के खातिर आज कोर्ट में तमाम केस चल रहे हैं और यही गुरुजी हमारे समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए गुरुजी की आदेश अनुसार हमने ये रेमेडी विवाह संपन्न किया है। सर, ऐसे समाज में युवा जो आज की पीढ़ी है, उनके अंदर बहुत सारे शौक़ होते हैं कि हम ऐसा करें, लोगों को दिखावा करें कि बहुत सारी गाड़ियाँ होनी चाहिए, वहाँ पर बम फूटने चाहिए, हाथी घोड़े होने चाहिए या बहुत सारे ज्वेलर्स देना चाहिए। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं किए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान के आधार पर आप कर रहे हैं, तो लोगों को आप कैसे बता पाओगे कि ये शादी आपकी बेहतर है? सर, मैं यही कहना चाहूँगा जगत के भाई बहनों से कि जोड़े तो भगवान मिलाते हैं और भगवान ही बना के बेचते हैं। ये तो हमारा एक मिलन होता है जो गुरु बाड़िये के माध्यम से संपन्न होता है। बाकी जगत में जो आडंबर किया जाता है ना, ये तमाम ये आडंबर बिना बेफिजूल के हैं। मैं जगत भाइयों से यही कहना चाहूँगा, ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें और उनसे उपदेश लेकर अपना भी कल्याण कराएँ। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ की टीम। फिर से आप पहुंची है गुजरात में और फिलहाल हम खड़े हैं जिला पंचमहल में। जी हाँ, हम पंचमहल के एक छोटे से तालुका जिसका नाम सहरा है, जिसको हम यहाँ पे सहरा नाम जानते हैं, यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक सत्संग का यहाँ पे आयोजन किया है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सामने एक हॉल है जिसमें कुछ सेवादार जो कि हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और कुछ बुक स्टॉल भी लगे हुए हैं, कुछ मेन गेट पे भी सेवादार खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही भव्य सत्संग का आयोजन किया गया है। साथ साथ में सत्संग के बाद में यहाँ पे बताया जा रहा है कि दहेज मुक्त शादी है, डाउरी फ्री मैरिज यहाँ पे होने जा रही है। अब डाउरी फ्री मैरिज में जो भी संत रामपाल जी के जिसने जो बताया है, इसमें ये उन्होंने बताया है कि इसमें ना कोई बैंड बजा बाराती नहीं होती, इसमें कोई एक्स्ट्रा शो ऑफ नहीं होता, एक्स्ट्रा कोई फैशनेबल चीज़ें नहीं इसमें होती हैं। सिंपल तरीके से, सिंपल वे में यहाँ पे शादी होती है। अभी हम चलेंगे अंदर और जानेंगे इसके पीछे कितनी सच्चाई है और किस वे में ये लोग इसको करते हैं। तो अभी हम मैरिज हॉल में खड़े हैं और यहाँ पे उनसे बात करेंगे जिनकी अभी यहाँ पे फ़िलहाल शादी हुई है, जो कि बहुत ही अनोखी, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अमेजिंग शादी हुई है 17 मिनट में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 कपल्स खड़े हैं। अभी जैसे इनकी शादी हुई है और अभी इनका जीवन का सफ़र यहाँ से शुरू हुआ है। तो अभी इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर। क्या नाम है आपका? जितेंद्र दास। कहाँ से आए हो? टुआ से। सर, अभी हमने यहाँ पे बहुत ही अनोखी शादी देखी जो कि 17 मिनट में मात्र ख़त्म हुई है। तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और कहाँ से मिली? क्यों आप इतना प्रेरित होकर आपने इतने सारे मतलब वो जो बैंड बजा वाली शादी करते हैं, इतने धूमधाम से शादी करते हैं, वो छोड़ के आपने सिंपल शादी की? से क्या कारण है? ऐसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से ऐसी प्रेरणा मिली है हमको। और जो सत्संग के अंदर जो बताते हैं कि जो भगत बन गए तो भगत बनने के बाद जैसे मतलब डीजे नाचना बाजना भगत को शोभा नहीं देता, इसलिए हम लोग ऐसे मतलब एकदम सादा सिंपल से शादी करते हैं, मतलब संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। आप में संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े हो? मैं 2019 से जुड़ा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ऐसा कैसा क्या ज्ञान दिया जो आपने खुद को इतना मतलब परिवर्तन लाया आपने अपने अंदर? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है, मतलब जो मैं पहले से मतलब बचपन से मैं जो सोच रहा था उसका मेरे को मतलब कहीं पे जवाब नहीं मिला। मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जो जानकारी मेरे को चाहिए थी, उसकी जानकारी आज तक मेरे को कहीं से नहीं मिली थी। और जो संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है जो ज्ञान गंगा, उसमें से पढ़ के उसके बारे में मेरे को जानकारी मिली। उसके बाद मैं इधर आया, उसके बाद नाम दीक्षा लिया। अभी मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे आम समाज में जो शादियाँ होती हैं और जो आपने शादी की है, तो दोनों में क्या मेन डिफरेंस, मेन फ़र्क क्या है? उसमें ऐसा है कि जो आम समाज में शादी होती है उसमें मतलब जो डीजे पीजे वो सब नाचना गाना कूदना वो सब रहता है। और इसमें मतलब जो भगत के तरह से जो शादी करते हैं उसमें मतलब कुछ किसी भी प्रकार के आडंबर नहीं होते हैं, मतलब ऐसा है। और क्या इसके अंदर खास होता है जो कि आम समाज में नहीं होता? खास तो यही है मतलब जो लेन देन मतलब है, जो एक दूसरे से मतलब जो लेन देन करते हैं, दहेज का लेन देन। और दहेज जो इसमें लेते नहीं और जो जगत के हिसाब से करते हैं उसमें दहेज लेना पड़ता है, देना पड़ता है। वो सब रीति रिवाज के लिए मतलब जो अपने माता पिता दुखी रहते हैं। तो क्या आपकी फैमिली वाले शादी से, आपके डिसीजन से सहमत थे? हाँ, मेरे फैमिली वाले सब सहमत है। पूरी फैमिली रामदान चली हुई है? नहीं, मेरा फैमिली में मैं अकेला ही जुड़ा हूँ, लेकिन सब परमात्मा के ज्ञान को समझ के मतलब सब सपोर्ट करते हैं अपने को।
धन्यवाद सर। ओके सर। बहुत ही रोमांचक बात इन्होंने बताई है कि ये सिर्फ घर में इकलौते हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिखा ली है, और फिर भी इनकी फैमिली ने इनको पूरा सपोर्ट किया है कि ये अनोखी विवाह करें, जो कि बहुत ही अमेजिंग एक मैसेज जा रहा है सोसाइटी में कि जो ऐसे युवा हैं जो आज हमारी सोसाइटी में इतना एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन है, जो भी ये फिल्मों में आप देखते हो कि लाखों करोड़ों का खर्चा करके शादी करते हैं, और वो भी मतलब इतना दिखाते हैं कि एक नॉर्मल एक मीडियम क्लास का वर्ण फैमिली होती है उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकती, उसकी बस की नहीं है। फिर भी उस चीज़ को अफोर्ड करने के लिए बाप अपने सिर पे लोन लेता है, क्या क्या ज़मीनें बेचनी पड़ जाती हैं, तब जाके अपनी बेटी को पढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी इतना अच्छे एक सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे भले आप कितना ही आप रईस हो, आप कितने ही अमीर घराने से आते हो, फिर भी आपको यहाँ बिल्कुल सिंपल शादी करनी है, जो कि बहुत ही एक भगत जो बोल रहे हैं, बताया कि भगत हो तो फिर आडंबर क्यों करना। जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में इतनी पावर है कि सब उनसे दीक्षा ले रहे हैं और उनके ज्ञान से प्रेरित होकर ऐसी वो स्टेप उठा रहे हैं। अभी जो हमने आपको दिखाई न्यूज़, उसमें हम आपको यही बताते चलें कि 1994 से, जैसा हमने आगे पता किया, 1994 से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मुहिम है वो कंटिन्यू की। ऐसा गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी ऐसी स्कीम, बहुत सारी एक्ट निकाली डाउरी फ्री मैरिज को स्टॉप करने के लिए, बट उनको अभी इतनी सक्सेस नहीं मिली है जिस हद तक संत रामपाल जी महाराज जी ने इसके ऊपर ओवर कंट्रोल लाया है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई होप कि जो भी सोसाइटी में इस लोग मैसेज को देख रहे होंगे वो कुछ ना कुछ संत रामपाल जी महाराज जी से समझें और उनके ज्ञान के ऊपर चलें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार ये दो जोड़ों को अवश्य दिखाएं। ये एक ही घर के दो सदस्य हैं जहां पे इनकी एक साथ रमैनी हुई है, जहां पे एक तरफ एक बेटी दूसरे घर की ओर जा रही है तो वहीं पे दूसरी बेटी एक तरफ घर पे आ रही है। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे वर पक्ष और दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक बार इन भाई साहब से जानते हैं आखिर इनको रमेडी की यहाँ पे प्रेरणा कहाँ से मिली है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? पंकज दास। पंकज जी, जो आज यहाँ पे कलयुग का समय है और आप नौजवान हैं, आज के कलयुग के समय में सभी लोग दहेज लेते हैं और या बैंड बाजा के साथ या बारात किसी भी तरीके से धूम धड़ाके से शादी करते हैं, लेकिन आज आप यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह कर रहे हो, वो भी इस नौजवान होकर के। तो ऐसी आपको क्या प्रेरणा मिली जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के यहाँ पे आप दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं? जी, ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी भगवान का जो मिशन है वो इस भारत को दहेज मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का है, और उसी से हमें ये प्रेरणा मिली है कि हम अपने जीवन में जब भी हमारे शुरू से ये हमारी इच्छा रही है परमात्मा की दया से कि हम अपना विवाह दहेज मुक्त ही करेंगे, ना हमें किसी प्रकार का दहेज लेना है और ना ही देना है। जैसे कि अभी हमारी बहन की भी रमेडी हुई है, विवाह हुआ है, वो भी दहेज मुक्त हुआ है, और हमारा जो विवाह हो रहा है वो भी बिल्कुल दहेज मुक्त है। तो यहाँ पे इन भाई साहब ने बताया है कि जो आज कलयुग के समय में लोग दहेज लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, लेकिन आज यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। इसी के साथ साथ दूसरा भी एक पक्ष है, हम इनसे भी जानते हैं आखिर इनकी क्या प्रेरणा हुई है। सर नमस्कार जी। नमस्कार साहब। आपका नाम क्या है? चंद्र रामदास। जो आज आप लोग यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह कर रहे हो, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे क्या मिली है? जिस तरीके से आज समाज में देखा जाए तो बहुत से लोग काफी पैसा लेते हैं, सोफा लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, 4 पहिया लेते हैं, आज आपने यहाँ पे क्या लिया है? कुछ नहीं लिया। सही से बता रहे हैं आप? सही से बोल रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। वैसे आप करते क्या हैं? मैं हीरा कारीगर हूँ। दहेज के नाम पर बेटियों को दहेज उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, जिससे बेटियां अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही दहेज मुक्त भारत नामक मुहिम बेटियों की सुरक्षा और सम्मान में अहम भूमिका अदा कर रही है। साथ ही दहेज प्रथा को समाज से समाप्त करने में अहम भूमिका निभा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही दहेज मुक्त भारत नामक मुहिम से जुड़ें और दहेज नामक कुप्रथा को समाज से समाप्त करने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।